श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार अपशगुन देखकर महाराज युधिष्ठिर शंका कर रहे थे और अर्जुन का द्वारका से वापस लौटने का वर्णन। साथ ही आप जानेंगे कि पांडवों का स्वर्ग गमन किस प्रकार हुआ था और किस प्रकार राजा परीक्षित को उन्होंने सभी राज्य सौंपा था। सूत जी महाराज कहते हैं, अपने परिजनों से मिलने पर पुण्य श्लोक भगवान कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यही जानने के लिए अर्जुन भी द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर वापस नहीं आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वो ऋतु ही नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण अर्थात झूठ बोलने वाले हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार भी करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होने लगा है। यहाँ तक कि मित्रता में भी अब छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा रहने लगा है। कलयुग के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्टि सूचक अपशगुन होने लगे हैं। ये सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वो वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा कर आए और सगे संबंधियों से मिलकर भी आए। लेकिन तब से तो 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं और मैं ठीक ठीक ये भी नहीं समझ पा रहा कि उनके ना आने का क्या कारण हो सकता है। कहीं देवर्षि नारद द्वारा बताया गया वो समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें ये संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, धरती पर भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन होने लगे हैं। इनसे इन बात की सूचना भी मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डाल देने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़कती रहती है। मेरा मन भी जोर जोर से धड़कता रहता है। अवश्य ही जल्दी ही कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है और ये कुत्ता बिल्कुल निडर सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गाय आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाईं ओर करके चले जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिनी ओर कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। वह मृत्यु का दूत देखो, पेंडुकी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठने लगे हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल भी बड़ी जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरने लगती है। शरीर को छेदने वाली और धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल तो बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाने लगे हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में भी ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। यह भयंकर काल न जाने क्या करके रहेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दुहने नहीं देती। गौशाला में गौवें आंसुएं बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी हैं। ये देश, ये गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। हे भाई भीमसेन, पता नहीं ये किस दुख की सूचना हमें दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य और जिनकी ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है।
शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो ही रहे थे कि द्वारका से अर्जुन लौट कर आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने व्याकुल हो रहे हैं, इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। उनका मुंह उदास है, उनका मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू भी बह रहे हैं और उनके शरीर में बिल्कुल भी तेज नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने अपने भाई अर्जुन से पूछा, हे भाई अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, आहर, सत्वत, अंधक और वृक्षिणी वंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न तो हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब कुशल पूर्वक तो है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछ लेते हैं या नहीं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते तो है ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उत्पत्ति के लिए यदुवंश स्वरूप क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के सम्मान विहार कर रहे हैं। भाई अर्जुन, ये भी तो बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल पूर्वक हो ना। तुम मुझे श्रीहीन से दिखाई दे रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा हृदय तो नहीं दुखा दिया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम वो दे नहीं पाए, कहीं इस कारण तो दुखी नहीं हो? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो अर्जुन। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गऊ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी भी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं कर दिया? अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो ग्रहण नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है अर्जुन कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो कभी नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य हो ही ना हो अपने परम प्रेतम अभिनंदन हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम दूर हो गए थे। इसी से अपने आप को तुम शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा तो कोई कारण हो ही नहीं सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही हो। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन के मन की स्थिति खुद ही जान गए। वे जानते थे कि उनका भाई अर्जुन कभी भी कोई अनीतिपूर्ण कार्य कर ही नहीं सकता। अर्जुन और श्री कृष्ण एक दूसरे के परम मित्र भी तो थे। इस प्रकार अपने ही परम मित्र से अलग होकर भला अर्जुन सुखपूर्वक कैसे रह सकते थे? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जान गए थे कि हो न हो उनके भाई अर्जुन की ये दशा श्री कृष्ण के विरह के कारण हुई है। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते हुए प्रश्नों की मानो झड़ी ही लगा दी हो। दुख और शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख सा गया था, चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कोई भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़े परेशान से और बड़े ही व्याकुल हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद उन्हें रह रह कर आ रही थी। बड़े ही कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका।
हाथ से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर रुधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने तो मुझे ठग ही लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवतागण भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन ही लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार मुझे अब अप्रिय दिखने लगा है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मैंने मछली की आंख को बेध लिया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। और उनके साथ से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मय दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। इसके पश्चात उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सभी राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर और आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी, तब उन्होंने उसके सामने उसके घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी थी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोलने पड़े थे। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें 2 स्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई हो। और उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती जी सहित भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो और उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आदि आसन पर बैठने का सम्मान भी मैंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण के आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब देवराज इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया था। हे महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिर पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट और अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। हे भ्राताश्री, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य और अन्य बड़े बड़े राजाओं क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहिर्क आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं कर पाते थे, ठीक वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं पाए। ये श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे
और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। हे महाराज, माधव के उन्मत्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे और हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने और भोजन आदि करने तक में तो हम प्रायः एक साथ ही रहा करते थे। किसी किसी दिन तो मैं उन्हें व्यंग से कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, ठीक उसी प्रकार, हाँ महाराज, ठीक उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को वे सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, प्रेम मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से आज मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु रास्ते में दुष्ट गोपों ने मुझ एक अबला की भांति मुझे हरा दिया और मैं उनकी रक्षा कर ही नहीं पाया। वही श्री कृष्ण तो मेरा गांडीव धनुष है, वे ही मेरे बाण हैं, वही रथ हैं, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन भी हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। हे राजन, आपने द्वारकावासी जिन सुहृदय संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अजनबियों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हे राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को और बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। इसके बाद यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंश का नाश कराकर पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप और हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। उनका ध्यान आते ही वे हमारे मन का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और शांत हो गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथकर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी, अर्थात वे भूल चुके थे। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। सूक्ष्म शरीर भंग हो गया। वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमती युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वर्गधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिन यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को ही फेंक देता हो। भगवान की दृष्टि में तो दोनों ही समान थे। जैसे वे एक नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं सुनने लायक है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के इस शरीर का पृथ्वी पर परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का
महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं रह पाया। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को, जो कि गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। उन्होंने मथुरा में शूरसेन अधिपति रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं पर छोड़ दिए और ममता और अहंकार से रहित होकर अपने समस्त बंधन भी काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्वकार रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। अब उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसे दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की राह देखे, बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर कभी वापस लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन भी जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलियुग ने प्रभावित कर रखा है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए ये निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही अब हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने हृदय में धारण कर लिया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वो गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी और श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुक्त भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक अर्थात यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें ही प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वो निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज के शिव महापुराण कथा को आप जरूर सुनिएगा, उसमें भी आज भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है।